आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृतांत में मैंने आपको श्री रविदास रामायण के बारे में बताया था। दोस्तों, वह भूमिका मात्र था। आज उसके आगे चलते हैं। दोस्तों, श्री रविदास जी ने जो रामायण लिखी है उसके बारे में भी बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। आपको मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस रामायण के अगले वृतांत को शुरू करते हैं। चौपाई आती है। सतो गुण विष्णु करत है सेवा, सो नहीं पावत तुम्हारा भेदा। सतो गुण विष्णु करत है सेवा, सो नहीं पावत तुम्हारा भेदा। जीव रटत तुम्हें चारों खानी, जिन जानी महिमा उन मानी। जीव रटत तुम्हें चारों खानी, जिन जानी महिमा उन मानी। अर्थात सतोगुण विष्णु करत है सेवा, सो नहीं पावत तुम्हारा भेदा। इसका अर्थ यह है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी सतोगुण से भगवान विष्णु आपकी सेवा करते हैं, फिर भी आपको आपके भेद को वह नहीं जान पाते और आपका पार पाना बहुत ही अगम और अगोचर है। नभचर, जलचर और थलचर के अंडज, पिंडज, उत्भिज और स्वेदश जीव मात्र ही आपको ध्याते हैं, आपको याद करते हैं। अगम निगम से ध्यान लगाया, जिन गाया उसने कुछ पाया। अगम निगम से ध्यान लगाया, जिन गाया उसने कुछ पाया। जिसने सर्व एक कर माना, उसने ही त्रिय दोष मिटाना। जिसने सर्व एक कर माना, उसने ही त्रिय दोष मिटाना। अर्थात अगम निगम से ध्यान लगाया, जिन गाया उसने कुछ पाया। जो भक्त आपकी वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र या जिसने जैसे भी आपका चिंतन मनन किया है, वे कुछ ना कुछ आपकी कृपा के पात्र हो गए। जो तीनों गुणों से परे हो, सबको एक समान समझकर कोई भेद ना करता हो, वही त्रिदोष मिटा हुआ तेरा हुआ। ईश्वर की कृपा बिना मिले न किंचित ज्ञान। ईश्वर की कृपा बिना मिले न किंचित ज्ञान। बिन सतगुर सत्संग बिन सब हैं पशु समान, सब हैं पशु समान। बिन सतगुरु सत्संग बिन सब हैं पशु समान, सब हैं पशु समान। ईश्वर की कृपा बिना मिले न किंचित ज्ञान। दोस्तों और भक्तों, बिना ईश्वर भगवान उस परमपिता परमात्मा की कृपा के थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं मिल सकता। सतगुरु के सत्संग के बिना या महापुरुषों के आश्रय के बिना सारे जने अर्थात सारे मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह पशु के समान हैं। दोस्तों, पशु और इंसान में क्या फर्क बताया गया है?
क्या अंतर है। इंसान सर्वोत्तम योनि में है और इस योनि में आने से पहले वादा करके आया है कि मैं तुझे जपता रहूँगा, तेरा नाम अपने हृदय में रखूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आने के बाद दुनियादारी के धंधों में पड़कर हम कर्म, कुकर्म, सुकर्म सब कुछ करने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हमें कुकर्मों में, इस दुनियावी बनावट में बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि महापुरुषों के आश्रय के बिना सभी जन पशु के समान हैं। आइए अगली चौपाई देखते हैं। स्वामी आप और न कोई, यम का भूत जो स्वामी होई। स्वामी आप और न कोई, यम का भूत जो स्वामी होई। ईश्वर आप सर्व सुख देते, जन के कष्ट सभी हर लेते। ईश्वर आप सर्व सुख देते, जन के कष्ट सभी हर लेते। अर्थात स्वामी आप और न कोई, यम का भूत जो स्वामी होई। प्रभु परमेश्वर सारी सृष्टि के और सारे ब्रह्मांड के आप ही स्वामी हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो यम के भय से भूत को अपना स्वामी मान लेता है, वो भी आप ही हैं। संसार के सुखों को देने वाले आप ही हैं। सर्वभूत प्राणियों के कष्ट को हरने वाले भी आप ही हैं। अगली चौपाई आती है। दशों दिशा पूर्ण अविनाशी, सर्वत्र ज्योति रहे प्रकाशी। दशों दिशा पूर्ण अविनाशी, सर्वत्र ज्योति रहे प्रकाशी। आकर सर्वदास है स्वामी, शेष रटत तेरा नाम नमामि। आकर सर्वदास है स्वामी, शेष रटत तेरा नाम नमामि। अर्थात दशों दिशा पूर्ण अविनाशी, सर्वत्र ज्योति रहे प्रकाशी। इस सृष्टि की दसों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ऊर्ध्व और नीचे, ये सभी 10 दिशाएं हैं। इन सभी 10 दिशाओं आपसे ही व्याप्त हैं। आप अविनाशी हैं। आप ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद हैं, विद्यमान हैं। आपके ही प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। आप स्वयं प्रकाशमान ज्योति के समान आगार हैं। 84 लाख योनियों में आपका ही निवास है। हे नमामि, नमर करने योग्य ईश्वर, तेरा नाम भगवान शेष जी अपनी सहस्त्र जिह्वा से रटते हैं, आपको याद करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपका जाप करते हैं। अगली चौपाई पर आते हैं। रंक दारिद्र नृप भोपाला, सब ही रटत नाम की माला। रंक दारिद्र नृप भोपाला, सब ही रटत नाम की माला। सुधा गरल न होता मिताई, जीव ब्रह्म इस विधि भिन्नताई। सुधा गरल न होता मिताई, जीव ब्रह्म इस विधि भिन्नताई। अर्थात
रंक दारिद्र नृप भोपाला, सब ही रटत नाम की माला। हे प्रभु, हे परमेश्वर, संसार के समस्त प्राणी चाहे गरीब हों, निर्धन हों, या राजा हों, या महामना चक्रवर्ती हों, राजा हों या सारे भूमि के मालिक हों, सभी आप ही के नाम की माला जपते हैं। जीव और ब्रह्म में जो भिन्नता है, जो अंतर है, वह अमृत और गरल के समान है। जैसे अमृत और गरल में समानता नहीं हो सकती। अगला चौपाई आता है। सुधा बिंदु बिन चातक तरसै, ऐसे ही जीव ब्रह्म को परसै। सुधा बिंदु बिन चातक तरसै, ऐसे ही जीव ब्रह्म को परसै। ज्ञान बिना नहीं होए विज्ञाना, चाहे भेष धरो कोई नाना। ज्ञान बिना नहीं होए विज्ञाना, चाहे भेष धरो कोई नाना। सुधा बिंदु बिन चातक तरसै, ऐसे ही जीव ब्रह्म को परसै। अर्थात जिस तरह चातक यानी कि पपीहा पक्षी अमृत की एक एक बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही जीव भी ब्रह्म के लिए यानी कि परमात्मा के लिए भटकता है। बिना ज्ञान की राह चले हुए विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकते, चाहे कितना भी भेष क्यों ना बदल लें और क्यों ना बदलना पड़े, तब भी बिना ज्ञान की राह चले विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी कोई नहीं हो सकता। अगली चौपाई आती है। जो नहीं लखे अगम की, जो नहीं लखे अगम का भेवा, कैसे उतरे भव जल खेवा। जो नहीं लखे अगम का भेवा, कैसे उतरे भव जल खेवा। जो नहीं करत विवेक विचारा, सोई नर पामर मूढ़ गवारा। जो नर करत विवेक विचारा, सोई नर पामर मूढ़ गवारा। जो ईश्वर गुण नहीं पिछाने, सोई जीव जमलोक पयाने। जो ईश्वर गुण नहीं पिछाने, सोई जीव जमलोक पयाने। अर्थात जो नहीं लखे अगम का सेवा, अगम का भेवा, कैसे उतरे बहुजल खेवा। जो व्यक्ति अविनाशी, अगम अगोचर, अलख, घट घटवासी के उस मर्म को, उस रहस्य को, उस भेद को, तत्व ज्ञान को नहीं जानता, वह इस संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों पर विचार नहीं करता, वह व्यक्ति पामर, मूढ़, गंवार, अज्ञानी, मूर्ख है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी ईश्वर के गुण को, उसके रहस्य को नहीं पहचानता, वह व्यक्ति यमलोक जाकर घोर त्रासदी का शिकार हो जाता है। प्राणायाम साधन विधि, ओम मंत्र कर जाप। प्राण अपान के बीच में फेरो अजपा आप। प्राणायाम साधन विधि, ओम मंत्र कर जाप। प्राण अपान के बीच में फेरो अजपा आप। अर्थात श्वास दर श्वास को प्राणायाम के माध्यम से चढ़ाने, खींचने
उतारने प्रवेश कराने की साधना से विधि पूर्वक ओम का जाप करते हैं और प्राणवायु अपान वायु के मध्य में, यानी जिसमें होठ भी नहीं हिलते और ना ही कंठ से कुछ उच्चारण होता है, ऐसी विधि से अजपा जाप करना चाहिए। दोस्तों, अर्थ यह है कि हमको हमारे ध्यान को हमेशा उस परमपिता परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। जो ईश्वर में भय विज्ञानी, ताने भोगी मोक्ष निशानी। जो निज पूर्ण करे विचारा, सोई स्वामी दास तुम्हारा। जो ईश्वर में भय विज्ञानी, ताने भोगी मोक्ष निशानी। जो निज पूर्ण करे विचारा, सोई स्वामी दास तुम्हारा। अर्थात जो व्यक्ति आत्मगत और अनात्मगत अर्थात आत्मज्ञान का ज्ञानी हो जाता है, वो मोक्ष पा जाता है और दोनों का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में विचार पूर्वक ईश्वर का चिंतन करता है और उसके प्रति समर्पित हो जाता है, वही ईश्वर का सेवक बनकर ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ विराम करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आपका समय बहुमूल्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह वृत्तांत को यहाँ विश्राम देते हैं। दोस्तों, आपको यह व्याख्या, यह चौपाइयाँ श्री रविदास जी की रामायण के कैसे लगे, इसका आप अपने लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को भेजना और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको यह रूपांतर, यह वृत्तांत कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपकी भक्ति को सूक्ष्म बनाने के लिए यह प्रयत्न है। जय श्री भक्त रविदास जी की जय। भक्तों के भक्त भक्त शिरोमणि रविदास जी की जय।